कलयुग में चिरंजीवों में जो 7 चिरंजीवी हैं उसमें श्री हनुमान जी महाराज का नाम आता है। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज इस कथा के लिए ही इस पृथ्वी लोक पे रुके। जब प्रभु श्री राम 11,000 वर्षों की लीला को पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़कर वैकुंठ जाने लगे, तो भगवान ने सभी से कहा कि अयोध्या जी में गुप्तार घाट में जो कोई सरयू जी में स्नान करेगा वह सीधा मेरे वैकुंठ के लिए प्रस्थान करेगा। सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो गए कि हम सब लोग भगवान के साथ वैकुंठ को जाएंगे। परंतु हनुमान जी महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा था। प्रभु श्री राम ने बड़े दूर तक, बड़े समय तक देखा कि सबका तो पता चल रहा है, लेकिन आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज का पता नहीं चल रहा। तब तक प्रभु श्री राम ने देखा कि हनुमान जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सीताराम सीताराम कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि प्रभु वो तो वृक्ष के नीचे बैठ करके सीताराम कर रहे हैं। भगवान ने कहा हनुमान को बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया गया। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान, तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है क्या कि मेरे साथ आप चलो? सब जाना चाहते हैं वैकुंठ, और इस वैकुंठ को जाने के लिए संत महात्मा, ऋषि मुनि, ज्ञानी मानी जितने भी लोग हैं सब हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करने के बावजूद भी मेरे वैकुंठ को नहीं प्राप्त कर पाते, और तुम फिर भी वैकुंठ जाने के लिए आगे नहीं आ रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु, आपके वैकुंठ में जाने से क्या मिलेगा? आपके वैकुंठ में जाने का केवल एक लाभ है कि केवल और केवल आपके वैकुंठ में निवास मिल जाएगा और आपका दर्शन मिलेगा। इसके बाद हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। परंतु हे प्रभु, इस पृथ्वी पे मैं रहूंगा, इस धरातल पे रहूंगा तो मुझे कई सारे लाभ मिलेंगे। क्या लाभ मिलेगा? बोले मुझे यही लाभ मिलेगा प्रभु कि आपके इस पृथ्वी लोक पे रहूंगा तो अयोध्या मथुरा जाके आपका दर्शन मिलेगा, और बोले कथा सुनने को मिलेगी, और कथा सुनने के बाद कथा में आपके प्रसाद को भी पाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं इस पृथ्वी लोक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस कारण से आज भी श्री आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस धराधाम पर हैं, और जहां कहीं भी कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति जरूर होती है। कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां कहीं भी श्री राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज की उपस्थिति जरूर होती है। इसलिए भगवान की कथा के मुख्य यजमान तो हनुमान जी ही होते हैं। तो हनुमान जी महाराज भी क्या हैं? बोले रामचरित सुनिबे को रसिया। राम जी के चरित्र को सुनने के लिए हनुमान जी महाराज भी बड़े आतुर होते हैं। और देखो, भगवान की भक्ति करना ही जीव का तो प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। संसार में सब कार्य करना चाहिए, और सब कामों को करने के लिए व्यक्ति को कई काम छोड़ भी देना चाहिए। इसके भी शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर के दान पूजन करना चाहिए, और सर्वा त्यक्त्वम हरिम भजेत, संसार के सारे कार्य को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोले दुनिया के काम को पहले रखते हैं और भगवान के काम को अंत में रखते हैं। इसीलिए तो जीव के मन मस्तिष्क में कलयुग का नित्य निरंतर वास रहता है। हम जगत के कार्य को प्रथम पे रखते हैं और भगवत कार्य संबंधित को अंतिम में रखते हैं। इस कारण से भी कहीं न कहीं हमारे आपके जीवन में कोई न कोई त्रुटि हो जाती है, जिसके कारण परमात्मा से पूर्ण रूप से प्रेम नहीं बन पाता। अरे भैया, भगवान के कार्य में तो कोई भी अगर बाधक तत्व बने उसका भी परित्याग कर देना चाहिए, उसमें भी दोष नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाके प्रिय नाराम बैदेही तजियो ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। अगर आपके भजन पूजन में कोई बाधक बन रहा हो तो उसको करोड़ों शत्रुओं की भांति छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता। और किसको किसको छोड़ना चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी जाके प्रिय नराम वैदेही। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी जाके प्रिय नराम वैदेही। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, हाँ, अपने पिता को छोड़ दिया। उनका पिता बाधक बन रहा था हिरण्यकशिपु। राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया, शुक्राचार्य का। ब्रज की गोपियों ने अपने पति का परित्याग कर दिया, जो वो कृष्ण की भक्ति में बाधक बन रहे थे। भरत जी ने अपनी माता का परित्याग कर दिया, जो राम के विमुख हुई। और सब लोगों ने सबको छोड़ने के बाद क्या हुआ, बोले भय मुद मंगलकारी। फिर भी उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, सब आनंद को प्राप्त हो गए। क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर कोई बाधक बने तो उसका परित्याग करना चाहिए। लेकिन ये बात आपके मन को जब समझ में आएगी तो ही यह बात का असर आपके दिल और दिमाग पर पड़ेगा। लेकिन ये मन जो है बड़ा पापी है, हो ये चाह करके भी हमसे सत्कर्म करने नहीं देता है। क्यों? बोले यह मन जो है ना, हमने यही कहा था कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए अपने मन को रोज समझाओ। दुनिया को आप लोग रोज समझाते हो, बेटवा को समझाते हो, बिटिया को समझाते हो, अपनी पत्नी को समझाते हो, दुनिया भर के लोगों को समझाते हो, लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को समझाता नहीं है। और अगर संसार में व्यक्ति अपने आप को समझा ले, अपने मन को समझा ले, तो संसार में फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।